हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इकोनॉमिक्स लेक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी लेक्चर है उस पर मैंने वीडियो बना दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करोगे, आपको इकोनॉमिक्स लेक्चर के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करना है, इनकी वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना है एंड इनको लर्न करना है। और उसके बाद जो पूर्वावलोकन आता है हर एक सब्जेक्ट का, जैसे इकोनॉमिक्स का आता है पूर्वावलोकन, तो आपको इकोनॉमिक्स का पूर्वावलोकन पढ़ना है एंड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के जरूर लगाने हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो का टॉपिक देखते हैं। आज का क्या है, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो है नीति आयोग, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, एक तो क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में। तो नीति आयोग की बात करते हैं तो पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। NITI नीति, इसके मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, हिंदी में भी याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। यह नीति आयोग किसके स्थान पे आया था, तो पहले योजना आयोग होता था, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये इंपॉर्टेंट है जो समझा रही हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर स्थापना हुई है। इसकी स्थापना किसके आधार पर हुई है पूछा जाता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख है और नीति से संबंधित थिंक टैंक कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। नीति आयोग भारत सरकार निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए राज्य तथा संघ केंद्र शासित, ठीक है, यूनियन टेरिटरी होती है जो, प्रदेशों को उपयुक्त तकनीकी सी सहायता भी प्रदान करता है। अब नीति आयोग की हम संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है अब, ठीक है। और उपाध्यक्ष का जो इनका नॉमिनेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, तो उपाध्यक्ष अब कौन है, सुमन बेरी। इसका CEO कौन है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है हमारे BVR सुब्रमण्यम। PM द्वारा नॉमिनेशन इनका भी होता है। तो नीति आयोग की संरचना याद करनी है आपको, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब हम देख लेते हैं नीति आयोग में क्या होता है। एक तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कितने होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, 4 होते हैं, एक नहीं सॉरी 4, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। अल्पकालिक सदस्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। पदेन सदस्य मैक्सिमम 4 हो गए, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो याद रखना है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य 4, अल्पकालिक 2 और पदेन सदस्य 4 होते हैं मैक्सिमम। गवर्निंग काउंसिल होती है, शासी परिषद, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं उसमें। रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद क्या होती है, राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासन के जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। विशेष आमंत्रित कौन होते हैं इसमें, विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेष ज्ञान से संबंधित शासनिक संस्थानों से संबंधित व्यक्ति। नीति आयोग सुशासन के 7 आधार स्तंभों पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या होगा, आपको ऑप्शन दे देंगे कि नीति आयोग सुशासन के 7 आधार स्तंभ कौन कौन से, एक आपको अलग 3 आपको अलग दे देगा और एक इसमें से मिलता जुलता दे देगा। जैसे कौन कौन से ये 7, एक तो सक्रियता जाती है, प्रोएक्टिविटी आ जाता है, लोगों की ओर आ जाता है, सहभागिता जाती है, सशक्तिकरण आ जाता है, सभी का समावेश आ जाता है, समानता और पारदर्शिता। ये आपको 7 के साथ अच्छी तरह से याद करने हैं। अब नीति आयोग क्या करता है, कई प्रकार के संकेतक और रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन सी, जैसे सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगी क्योंकि अच्छा टॉपिक है, ठीक है। 17 है, आपको पता है सतत विकास लक्ष्य, 17 लक्ष्य है, कब से 2030 तक में पूरे करने हैं ये। और नीति आयोग के द्वारा ही वर्ष 2018 से जारी किए गए हैं, ठीक है। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो है इसमें टॉप पर है सबसे, सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में। बिहार, झारखंड सबसे नीचे है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है नहीं हासिल किया है। 17 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से है। फिर आ जाता है बहुआयामी गरीब सूचकांक, नीति आयोग की ओर से जारी हुआ है, भारत में ऑक्सफोर्ड एंड यूएनडीपी। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता जाती है इसमें, 2019 से इस नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो 2017 से नीति आयोग द्वारा प्रकाशित, केरल राज्य प्रथम है इसमें। संयुक्त जल प्रबंधक सूचकांक, जल शक्ति मंत्रालय प्लस नीति आयोग दोनों को मिला के। निर्यात तैयारी सूचकांक तो बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिक तंत्र, निर्यात प्रदर्शनी से बजाता है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से है, बस हेडिंग याद कर लेना अधिकतर।
अब ये हो जाता है टॉपिक खत्म। अब जहाँ से मैंने आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाया है, नोट्स दिखाया है, तो मैं यहाँ से फिर से आपको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, ठीक है। पॉज करने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं एंड नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना पूर्वावलोकन में या प्रीवियस ईयर में, आपको सारे लगा देने हैं। इससे क्या होगा, आपको टॉपिक पे पकड़ अच्छी होगी। कम से कम आपको नोट्स को 2 या 3 बार, तो एक बार लर्न करने के बाद 2 या 3 बार और पढ़ना होता है, बीच बीच में रिवीजन करना होता है, तब आपकी लर्निंग पावर अच्छी होगी। अदरवाइज आप जो भी एक बार पढ़ोगे तो याद करोगे, भूल जाओगे। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करनी है, वीडियो शेयर करनी है फ्रेंड के साथ, तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड क्या करना है, एंड आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है।